बहुत सिंपल सा तरीका इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा जिससे कि परफेक्शनिज्म की आदत को कम किया जा सकता है। या कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को रखने की कोशिश करते हैं या उनको एक तरह का ऑब्सेशन होता है कि उनकी जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं या उनके घर में कमरे में आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं, जिसकी देखरेख करते हैं, उससे वो बड़ा ऑर्गेनाइज करके और बड़े परफेक्ट तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, मेंटेन करते हैं। इस तरह की आदत से कई लोग परेशान भी हो जाते हैं। तो जब लोग परेशान हो जाएं, जब इस आदत को छोड़ना चाहें, जब इस आदत से किसी तरह से मुक्ति चाहते हैं पर अपने को असमर्थ पाते हैं, मतलब आसान नहीं होता इस तरह की आदत को छोड़ना, तब ऐसे में कौन से ऐसे सिंपल से स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इस बारे में थोड़ा इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वैसे तो ये परफेक्शनिस्टिक या बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहने की आदत ओसीडी पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखने में आती है। मतलब जिन लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, अक्सर उन लोगों में एक थीम होती है, एक टाइप होता है ओसीडी का, जिसमें वो सिमेट्री या चीज़ों को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना पसंद करते हैं। उनको रहता है कि अगर कोई चीज़ किसी मेज़ पर पड़ी है, किसी टेबल पर, तो उसकी जो आउटलाइन है, जो उसकी बाउंड्री है, उसके बिल्कुल सिमेट्री, उसके बिल्कुल पैरेलल चीज़ रखी रहनी चाहिए, या एक पर्टिकुलर एंगल पे या पर्टिकुलर शेप स्ट्रक्चर के साथ उसको रखा जाना चाहिए। कुछ इस तरह की आदतें उन लोगों में होती है जिनको ओसीडी होता है और उनको सिमेट्री रखने का ओसीडी होता है। तो ऐसे लोगों को अपने इस ओसीडी को दूर भगाने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब पहले हम जानते हैं कि इस तरह का ओसीडी माइंड में किस तरह की दुविधा और परेशानी क्रिएट करता है। अब कहने को तो लगेगा कि ठीक है, परफेक्शनिस्टिक हो, मतलब किसी वजह से आप चीज़ों को परफेक्टली मैनेज करना चाहते हो। मतलब कोई काम है, उसको आपको एक बिल्कुल सिस्टमैटिक तरह से करना है, स्टेप बाय स्टेप मैनर में करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कोई रिपोर्ट बनानी है, या अपना घर में अलमारी में कोई सामान रखना है या कुकिंग करनी है, तो आपके मन में आएगा कि हर चीज़ बड़े सिस्टमैटिक तरह से हो, परफेक्टली हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो, जो बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता है वैसे ही होना चाहिए। इस तरह की जब चाह रखता है व्यक्ति, तो देखने में आता है कि ठीक है, अच्छे से काम करना है भाई, परफेक्टली काम किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी या ज़्यादा परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। मतलब 100% परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको परफेक्टली चीज़ों को पढ़ना, समझना, करना पड़ेगा। तो हर इंसान बेस्ट होना चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे, सबसे अच्छे रिजल्ट्स लाए, टॉप करे किसी भी एग्जाम में या किसी भी काम में। और इस परफेक्शन के लिए चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से करना, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा एनालिटिकल वे में करना, ये उस व्यक्ति की पसंद बन जाएगा, उसका तरीका बनेगा। क्योंकि जब वो चीज़ों को एनालाइज करेगा तो चीज़ें परफेक्टली होने का एहसास आएगा। अब जब तक चीज़ों को अच्छा से करने का इंटेंशन है, मोटिव है, तब तक तो परफेक्शनिज्म अच्छी चीज़ है। पर कई लोगों को अपने परफेक्ट स्टैंडर्ड्स या परफेक्ट स्टाइल को छोड़ने में बड़ी मुश्किल होती है। अगर बचपन से या कई सालों से एक आदत बन जाए कि परफेक्टली काम करने में कुछ मोटिवेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, एक इंसान उसमें एक रिवॉर्ड पाता है, मतलब कुछ अचीवमेंट्स होती हैं, तो ये बहुत ही फुलफिलिंग होता है। मतलब एक व्यक्ति को अच्छा लगने लगता है, उसका और ज़्यादा मन करता है कि वो परफेक्ट होए, क्योंकि उसके काम अच्छे से हो पाते हैं, उसको वाहवाही मिलती है, उसको एक अच्छी पहचान मिलती है, लोग उसको बेस्ट समझते हैं, लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसको हमेशा सबसे पहले याद करते हैं, लोग उसकी इंपॉर्टेंस बहुत देते हैं। तो वैल्यू बढ़ जाने से और इंपॉर्टेंस का बढ़ जाने से एक व्यक्ति हमेशा चाहेगा कि मैं परफेक्ट रहूं। अब यहां तक तो जब तक मोटिवेशन था तब तक ठीक था, पर जब आसपास के माहौल में दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करना होता है या कई ऐसे काम होते हैं जो परफेक्शन से नहीं किए जा सकते, तब परफेक्शन के स्टैंडर्ड को चेंज करना या उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। परफेक्शनिस्टिक लोग अक्सर बड़े रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। मतलब वो अपने स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर के देखना चाहते खुद को। वो अपने लिए और दूसरों के लिए एक परफेक्ट, एक बेस्ट स्टैंडर्ड्स रखने की कोशिश करते हैं। खासकर कि अगर कोई पिता होगा या माता होगी जो कि बहुत परफेक्शनिस्टिक स्टाइल रखते हैं अपने बिहेवियर में, वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी परफेक्शनिस्टिक रहें। अगर तो कोई अपने काम में, अपने बिजनेस या जॉब में परफेक्शनिस्टिक है, तब तक तो ठीक है, क्योंकि वो काम में अच्छे रिजल्ट लाएगा, तरक्की करेगा। पर जब रिश्तों में, डे टू डे लाइफ में कोई बहुत परफेक्शनिस्टिक होने लगे, तो अक्सर आसपास के लोग भी उस व्यक्ति से परेशान होंगे और वो खुद भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड रहने लगेगा, क्योंकि सारे काम परफेक्टली हो जाना आसान नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर काम आपके परफेक्शन से हो ही नहीं सकते। हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जहां जो प्रोग्रामिंग कर दी हमेशा वो वैसा ही रिजल्ट देगा। बस कमांड देने की देरी है और रिजल्ट जो है वो वैसा ही होगा जैसा कि सॉफ्टवेयर को बनाया गया है।
सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग जैसे की है, हमेशा वो वैसा ही रिजल्ट देगा। हमारा दिमाग इस तरह से काम नहीं करता। हालांकि वैज्ञानिक ऐसा देखते हैं कि हमारा दिमाग भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की ही तरह काम करता है। इसमें भी कई तरह का डेटा फीड हो सकता है और वो डेटा की एक प्रोसेसिंग होती है और उसका एक रिजल्ट आउटपुट आता है। पर हमारे दिमाग के काम करने में बहुत से दूसरे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिस वजह से हम परफेक्टली एक सॉफ्टवेयर की तरह काम नहीं कर पाते, हमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते। हमारी इमोशंस होती हैं, सिचुएशन की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, हमारे को तनाव आता है, हमें अलग अलग लोगों से डील करना होता है। तो ऐसे में जब कई अलग अलग विचार, कई अलग अलग सोच आपस में टकराएंगी तो चाहकर भी कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं रह पाएगा। और वैसे भी कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो हमेशा बराबर समय लेगा कुछ भी परफेक्ट रिजल्ट देने में। पर हमारा दिमाग जो है वो सिचुएशन के हिसाब से कोई काम स्लो करेगा, कोई काम फास्ट करेगा। तो जरूरी नहीं कि हर चीज परफेक्शन के साथ हो। इसीलिए परफेक्शन की बहुत चाह रखना ये कहीं ना कहीं गलत भी है। हम इंसान जो है परफेक्ट नहीं रह सकते। अब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत परफेक्शन पसंद करता है वो खुद भी कई बार इस परफेक्शन की वजह से परेशान हो जाता है। अगर तो ये मोटिवेशन परफेक्ट होने की उसको अच्छे रिजल्ट देती है तब तो बहुत बढ़िया, उसको मेंटेन किया जाए। पर अगर ये अच्छे रिजल्ट नहीं देती तो वो व्यक्ति भी चाहेगा कि मैं इस आदत को बदलूं, पर अक्सर वो इस आदत को छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इस आदत को छोड़ने का मतलब है कि उसको जो लाइफ में तरक्की मिली है परफेक्ट होने से, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसका बलिदान देना पड़ेगा, और ये उस व्यक्ति को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ऐसे में अक्सर कई लोग परफेक्शन का अपनी आदत छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनको परफेक्शन छोड़ने में बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है। उनको लगता है कि मैं परफेक्ट रहना कैसे छोड़ूं, अगर मैंने परफेक्शन से काम नहीं किया तो मेरा काम अधूरा रह जाएगा, मेरे काम में कमियां निकाली जाएंगी, मेरी आलोचना की जाएगी, मुझे बहुत ही कमज़ोर और इन्फीरियर समझा जाएगा। मैं अगर परफेक्टली काम नहीं करूंगा तो लोग मेरी इंपॉर्टेंस नहीं करेंगे, लोग मेरे को वैल्यू नहीं देंगे, मेरी इज्जत घट जाएगी, मैं लाइफ में उतनी तरक्की नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो ऐसे में परफेक्शन को छोड़ना उस व्यक्ति के लिए और भी मुश्किल हो जाता है। तो जहां परफेक्शन फायदे दे रहा है वहीं उसे छोड़ने से वो नुकसान भी महसूस करता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में उसे ये नुकसान झेलने नहीं पड़ते। उस व्यक्ति ने शायद ही कभी इतने नुकसान झेले होंगे परफेक्शन को छोड़ने से, पर फिर भी उसके मन में ये रहता है कि परफेक्शन को छोड़ने के कई नुकसान हो जाएंगे, और काफी हद तक ये उसके मन में ही रहता है, जबकि रियल में वास्तव में ऐसा नहीं होता कि उसको बहुत नुकसान झेलने पड़े। इनफैक्ट वो व्यक्ति खुद भी कई मामलों में बहुत परफेक्ट रह ही नहीं पाएगा। उसकी लाइफ को अगर देखें, डे टू डे एक्टिविटीज को देखें, तो बहुत से ऐसे लाइफ के एरियाज हैं जहां वो परफेक्शन के उन स्टैंडर्ड्स को खुद भी पूरा नहीं करता, पर मन में एक कल्पना, मन में एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है कि हाँ मुझे परफेक्ट रहना है, या मैं कोई काम जो है वो परफेक्टली कर सकता हूं, क्योंकि परफेक्शन उसके सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। इसलिए परफेक्शन की सोच बनाए रखने में उस व्यक्ति को अच्छा लगता है। अब जिस व्यक्ति को परफेक्शन की आदत छोड़नी हो, या वो सोचे कि नहीं मैं इससे परेशान हो गया हूँ, मुझे ये आदत छोड़नी है, मैंने बहुत बार कोशिश की, मैं नहीं छोड़ पाता, मुझे बड़ी बेचैनी घबराहट होती है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा रियलिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी और धीरे धीरे एक एक बिहेवियर करके उसको अपनाना होगा कि कैसे वो इम्परफेक्ट होने की आदत बनाए। अब परफेक्शन को छोड़ने के लिए इम्परफेक्ट होने की आदत बनानी पड़ेगी, मतलब खुद कोई काम ऐसे करने पड़ेंगे जिन्हें परफेक्शन से ना किए जाएं। डेलिबरेटली, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जब तक इम्परफेक्टली काम नहीं किए जाएंगे, यह व्यक्ति परफेक्शनिज्म की आदत को नहीं छोड़ पाएगा। इसको इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति है जो कि मान लीजिए दिन भर के 10 काम बड़े परफेक्शन से करना पसंद करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बड़े सारी चीजें उसके सिस्टमेटिक तरह से चल रही हैं। सुबह उठ के उसको कैसे फ्रेश होना है, नाश्ता कैसे करना है, उसकी चीजें कहाँ होनी चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए, किस टाइम पर घर से निकलना है, ऑफिस या जहां भी काम पे जाता है किस टाइम पर पहुंचना है, काम को पूरा करके घर कब आना है, और घर आकर क्या क्या काम करने हैं। इनफैक्ट ऑफिस में भी उसके जो काम होंगे, पूरा जो उसका शेड्यूल होगा, उसको भी बड़े सिस्टमेटिक तरह से फॉलो करना है। वो ये सारी चीज़ों को बड़े परफेक्शन के साथ करना चाहेगा। अब मान लीजिए ऐसी 10 चीज़ें हैं जिसको वो परफेक्शन से करता है। अब धीरे धीरे उस व्यक्ति को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो दिन में कोई एक काम इम्परफेक्शन के साथ करना शुरू करे, क्योंकि उसको परफेक्शन की आदत छोड़नी है। वो परेशान है, बेचैन है, दुखी हुआ है इस वजह से, क्योंकि वो परफेक्टली काम करता है। इसलिए उसको एकदम से अगर शुरू कर देगा सारे काम इम्परफेक्टली करना, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा परफेक्शनिज्म को छोड़ना। पर अगर वो किसी एक काम से भी शुरू करेगा तो उसके लिए आसान होगा इस आदत को थोड़ा बहुत बदलना, क्योंकि इस व्यक्ति को थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा। इतने रिजिड होकर ना वो खुद चैन से रह पाएगा, ना उसके आसपास के लोग चैन से रह पाएंगे। इसलिए दिन में कोई एक काम पकड़ा जा सकता है जिसमें कि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी ना हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना हो। एक काम पकड़ लो जिसको कि इम्परफेक्ट तरह से करना है, या जिसे आधे अधूरे में ही छोड़ देना है।
अब होगा क्या, अगर ये एक्शंस, ये इस तरह का इम्परफेक्शन वाला एटीट्यूड अगर प्लान करके, प्लान्ड तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से अगर फॉलो किया जाएगा तो इसको पूरा करना आसान होगा। मतलब ये ऐसा है, मान लीजिए वो शाम को ऑफिस से या काम से घर आके उसे अपने कपड़े बदलने होते हैं और उसको अपने जो भी गंदे कपड़े हैं उसको वो कमरे में या वॉशिंग मशीन में किसी एक फिक्स जगह रखता है और उसको रहता है कि ये कपड़े क्योंकि गंदे हैं इसलिए इनको डंप कर देना चाहिए, किसी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से कोई कांटेक्ट ना हो पाए, किसी तरह से वो नजर में ना आ पाए। तो ये व्यक्ति कर सकता है ऐसा कि वो अपने जब घर आता है कपड़े रखता है तो उनको किसी एक जगह पर ऐसी बिखेर के रख दे। ऐसा नहीं कि वो उसको किसी बाल्टी में, किसी वॉशिंग मशीन में ही डाले, कहीं जमीन पर पटक सकता है और कुछ घंटे तक उसको वहीं पड़े रहने दे सकता है। ध्यान दें, यहां पर उसको हर चीज को इम्परफेक्शन के साथ नहीं करना, किसी एक चीज से शुरू करना है। तो ऐसे मान लीजिए उसने एक लिस्ट बना ली और उसने कहा सुबह से शाम तक मैं ऐसे 10 काम करता हूं, मैं कोई एक काम उठाऊंगा जिसको मैं परफेक्शन से नहीं करूंगा। अब वो घर आया, घर आके उसने कपड़े बदले और किसी एक जगह पर जमीन पर पटक दिए अपने कपड़े, या घर आके जो भी उसका सामान है, उसका कोई मान लीजिए बैग होता है, बैग में कुछ कागज होते हैं, बजाय उसको बड़ा तरीके से अलमारी में किसी एक जगह रखने के उसने उसको वहीं कहीं मेज पर पटक दिया। अब कहने को लग सकता है ये खराब आदत है, इस तरह की आदत को क्यों बदलना, ये तो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन होता है कि हर चीज हर जगह सही से रहनी चाहिए। पर नहीं, ये व्यक्ति खुद भी परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहा है, इसलिए थोड़ा इसको चीजों को थोड़ा लूजली, कैजुअली करने की आदत बनानी पड़ेगी। खासकर वो लोग जिनको कि ओसीडी होता है उनके लिए तो ये इम्परफेक्शन की हैबिट बनाना बेहद जरूरी है। तो कोई एक काम वो इम्परफेक्टली करे, चीजें उठा के पटक दी, एक जगह रहने दी, जरूरी नहीं कि वो इसको सुबह से शाम तक वहीं पड़े रहने दे, कुछ देर के बाद उसको फिर से अपनी जगह पर रखा जा सकता है, पर कुछ घंटे के लिए ये प्रैक्टिस करना जरूरी है कि वो चीजों को थोड़ा अनऑर्गेनाइज करके रखे। सो परफेक्शन के साथ करना या ऑर्गेनाइज तरीके से करना, इन दोनों मामलों में जरूरी होगा कि एक एक करके टास्क लिए जाएं और उनको इम्परफेक्शन के साथ करना शुरू किया जाए। ऐसा नहीं कि उसको दिन के सारे कामों को धीरे धीरे इम्परफेक्टली करना सीखना है, नहीं, मेजर 2-4 काम लिए जा सकते हैं जिससे कि उसके मन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आए और वो थोड़ा खुद को अलाउ कर सके, इजाजत दे सके कि चीजें अगर थोड़ा अनऑर्गेनाइज तरीके से भी पड़ी हैं तो चलेगा। फिर अगर वो मान लीजिए अपना कोई काम करता है, कहीं कुछ उसको रजिस्टर पे या किसी कॉपी पे कोई नोट्स बनाने हैं या कोई रिपोर्ट बनानी है और उसको रहता है कि नहीं मुझे एक फिक्स पैटर्न में, एक फिक्स मैनर में इसे रिपोर्ट को बनाना है, या उसके मान लीजिए लैपटॉप पे कोई चीज़ें बड़े ऑर्गेनाइज करके रखी हैं, उसको पीडीएफ फाइल कहाँ है, म्यूजिक की फाइल कहाँ है, उसकी हर चीज़ का एक फोल्डर बना हुआ है, तो वो थोड़े टाइम के लिए ऐसा कर सकता है कि हर चीज़ का एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाने की जगह एक जनरल फोल्डर बनाए और बड़ा सारा कंटेंट उस जनरल फोल्डर में डाल के रख दे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ को बड़ा ऑर्गेनाइज करके रखे, कुछ अनऑर्गेनाइज करके भी चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं। कुछ ऐसे काम लिए जा सकते हैं जिसपे कि वक्त के साथ वो देखे कि इनका कुछ बड़ा फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि रियलिटी टेस्टिंग करनी है, मतलब एक्चुअल में देखना है कि क्या चीजों को अनऑर्गेनाइज रखने से क्या मुझे कुछ नुकसान हो रहा है। शुरुआत में ये व्यक्ति कह सकता है कि ठीक है, मैं अगर कोई काम परफेक्शन के साथ करता हूं तो उसके मुझे कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, क्योंकि नुकसान की भी हम यहां बात कर रहे हैं, नुकसान है तभी तो उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इमोशनल या रिलेशनशिप के कुछ नुकसान होते हैं, उनको भी लिख ले, और फायदे क्या होते हैं उनको भी लिखे। फिर इसी के साथ चीजों को इम्परफेक्शन के साथ करने के फायदे और नुकसान वो भी लिख दे। नुकसान तो समझ में आते हैं, इम्परफेक्टली काम होगा तो थोड़ी परेशानी तो होगी, पर इसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा, परफेक्शन की आदत छूटेगी, एंग्जाइटी को टॉलरेट करना आएगा, चीज़ों को थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड रख के चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही करने की आदत बनेगी, और साथ ही थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो वहीं परफेक्शन को छोड़ने के भी यही फायदे हैं, रिश्ते ठीक होंगे, काम ठीक से निपटेंगे, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट अच्छी होगी, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही एक्सेप्ट करने का एटीट्यूड बनेगा, और ये भी देखने की आदत बनेगी कि हर जगह परफेक्शन रखना जरूरी नहीं है, दुनिया में बहुत सी चीज़ें इम्परफेक्टली चलती हैं। तो इस तरह से फायदे और नुकसान की पहचान करके जब कुछ टास्क सेट किए जाएंगे और एक एक करके थोड़े थोड़े कुछ ऐसे टास्क लेंगे जहां पर चीज़ों को अनऑर्गेनाइज या इम्परफेक्ट तरीके से किया जाएगा, तो धीरे धीरे ये व्यक्ति देखेगा कि इसकी सोच में एक बदलाव आ रहा है और ये एंग्जाइटी पर भी कंट्रोल कर पा रहा है, और साथ ही ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता जा रहा है। परफेक्शनिस्टिक लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना। धीरे धीरे ये खुद देखेंगे कि कैसे ये अब लोगों के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव रवैया रख पा रहे हैं, लोगों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते, लोगों पर बहुत ज़्यादा अपना हुक्म नहीं चलाते, लोगों के साथ इनके रिलेशनशिप सिर्फ इस वजह से ख़राब नहीं होते क्योंकि ये चाहते हैं कि वो उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं की तरह से काम करें।
बहुत से काम ऐसे होते हैं जो कि आराम से निपट जाते हैं, हो जाते हैं, जिनमें कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन की या ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। ये चीज़ इस व्यक्ति को समझनी सीखनी पड़ेगी और इसी के लिए इसको थोड़े टास्क सेट करने पड़ेंगे जिसमें कि ये थोड़ा इम्परफेक्ट होने की आदत बनाए। इस तरह धीरे धीरे प्रयास लेकर कई अलग अलग एक्टिविटीज में अनऑर्गेनाइज्ड रहकर ये व्यक्ति एक ऐसा लेवल अचीव कर सकता है जहां पर ये अपनी परफेक्शनिज्म को कंट्रोल कर लेगा और इस आदत को मैल एडेप्टिव होने की बजाय एडेप्टिव तरीके से अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। कुछ चीज़ों में परफेक्शनिज्म नहीं छोड़ना, कुछ चीज़ों में छोड़ना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ें अडेप्टिव हैं, कौन सी मैल एडेप्टिव हैं, किन चीज़ों से उसको फ़ायदा हो रहा है, किन चीज़ों से उसको नुकसान हो रहा है, इसका सही आकलन लगाना पड़ेगा। और इसका आकलन लगाने के लिए पहले कुछ परफेक्शनिज्म की आदतों को छोड़ना पड़ेगा। कोई भी एक्टिविटी या कोई भी हैबिट अगर कॉन्शियस माइंड से डेवलप की जाए, मतलब अपनी सोच समझ के साथ, अपनी सही जजमेंट और रीजनिंग के साथ अगर कोई आदत बनाई जाए तो वो आदत सही है। पर सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे मज़ा आता है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, उससे मेरी लोगों में पहचान बढ़ती है, उससे मेरे को अपने को सुपीरियर देखने में एक मौका मिलता है, सिर्फ इस वजह से अगर परफेक्शनिज्म की आदत बनाई जाएगी तो ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नुकसान ज़रूर देगी। ये आदत बैकफायर करेगी ही करेगी। खासकर ऐसे लोग जो परफेक्शनिस्टिक रहना चाहते हैं, वो बाहर की दुनिया में तो बड़ी एक अच्छी छवि बना लेते हैं, पर घर में अक्सर उनके और दूसरों के बीच काफ़ी तनाव रहता है। इसीलिए इस आदत को बनाए रखना किसी भी तरह से बहुत हेल्पफुल या बहुत प्रोडक्टिव नहीं है। सोच समझकर आदतें बनाई जानी चाहिए या सोच समझकर आदतों को मेंटेन किया जाना चाहिए। अगर कोई आदत नुकसान दे रही है तो अगर उसे थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है तो कम किया जाए। इसीलिए परफेक्शनिज्म को बदलना ज़रूरी है। तो परफेक्शनिज्म को और ऑर्गेनाइज्ड रहने की आदत को और चीज़ों को थोड़ा सिमेट्री में रखने की आदत को कम करने की तरफ आगे बढ़ें। इसी तरह सिमेट्री के लिए भी थोड़े बहुत टास्क लिए जा सकते हैं। धीरे धीरे प्रयास लेंगे, एक एक करके कुछ टास्क चुनेंगे तो वक्त के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, एंग्जाइटी की टॉलरेंस भी आएगी और इस आदत पर कंट्रोल आएगा।